हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड कैसी चल रही है आप लोग की ज़िंदगी। तो होप करता है आप लोग की ज़िंदगी मज़े से कट रही होगी। एंड फिलहाल आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 5 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल जाएगा दासगुप्ता बनर्जी से। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपको यहाँ पे कि डीलर बाइस स्पाइस वर्थ ₹18,000 एंड prints an MRP of ₹24,000 on them, allowing 10% of discount if the rate of GST is 5%. Find the total amount paid by the buyer. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे डीलर खरीदता है कितने में, डीलर स्पाइस कितने में खरीदता है 18,000 में, ₹18,000 में एक डीलर स्पाइस को खरीदता है। ठीक है, फिर ये डीलर क्या करता है, ये डीलर इसमें क्या करता है, आपका एमआरपी रखता है ₹24,000 का। एमआरपी कितने का रखा है ये ₹24,000 का, 24,000। ठीक है, ₹24,000 का ये एमआरपी रखा है। ठीक है, चलिए एंड आगे को क्या दिया है, ऑन देम एंड अलाउइंग 10% डिस्काउंट, और ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट कितने का प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, 10% का। ठीक है, एंड आगे क्या दिया है आपको, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, रेट ऑफ जीएसटी मतलब कितना रेट ऑफ जीएसटी ले रहे हैं, रेट ऑफ जीएसटी 5%। ठीक है, चलिए आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 का 1 नंबर, इसमें आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट पेड बाय द बायर, टोटल अमाउंट पेड बाय बायर। चलिए इसको देखते हैं, आराम से देखिएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एसपी निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये जो डीलर है कितने में बेचा, तो देख रहे हैं आप यहाँ की एमआरपी है ₹24,000 और उसमें डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस हो रहा है वो हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर मतलब कोई भी सामान डीलर कितने में बेचता है, एमआरपी तो ₹24,000 हमको पता है, लेकिन उसमें डिस्काउंट भी दे रहा है ना, तो डिस्काउंट दे के जितना में बेचता है उसी को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। चलिए, तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में आप 10 माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 90/100 इंटू किसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, जिसमें डिस्काउंट दे रहा है, 24,000 पे डिस्काउंट दे रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अगर यहीं 10% प्रॉफिट लेता तो क्या करते, जस्ट 10 आप 100 में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये बस करना पड़ता है उल्टा, डिस्काउंट में माइनस कीजिए और प्रॉफिट में प्लस कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 0 एंड 6 21,600 रुपीज़। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ डीलर का 21,600। ओके, मतलब कोई भी कस्टमर खरीदेगा तो कितने पे खरीदेगा 21,600, लेकिन इसमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा कस्टमर को, कितना 5%। चलिए, आउटपुट सी जीएसटी पेड, आउटपुट सी जीएसटी बस निकाल, ठीक, आउटपुट सी जीएसटी कैसे निकालेंगे, अगर 5% इसका जीएसटी है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेगी, मतलब बस आधा कर दीजिए जीएसटी का 1/2 और 5/100 इंटू ₹21,600। ठीक है, इसको कट करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 108 और ₹540 CGST पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आउटपुट SGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, इसको हाफ इंटू 5/100 इंटू ₹21,600, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज आएगा, कितना आएगा ₹540। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कस्टमर को कितना पे करना पड़ा होगा, मतलब टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एसपी प्लस सी जीएसटी प्लस SGST। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपको यहाँ पे ₹21,600 प्लस CGST कितना है ₹540 प्लस
540, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 21600 एंड 22680 रुपीज़ 22680। ओके, तो फर्स्ट नंबर आ गया। तो सेकंड नंबर भी देख लेते हैं इसका क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे सेकंड चीज जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि द नेट जीएसटी पेड बाय द डीलर टू दी गवर्नमेंट। तो नेट जीएसटी हम लोग कैसे निकालते हैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है सर, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट जीएसटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे इनपुट जीएसटी बस डीलर का। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे कि नेट जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला के लिए, ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था, नेट जीएसटी पेड बाय डीलर, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इनपुट जीएसटी निकालते हैं, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी। तो कस्टमर मतलब डीलर जो खरीदा था सामान कितना में खरीदा था, 18,000 में, मतलब 18,000 में। तो हमको पता है कि जितना भी सामान खरीदते हैं उसी पे जीएसटी लगता है, या सीजीएसटी बोल लीजिए या एसजीएसटी। तो सीपी ऑफ डीलर कितना था, और आपको पता रहना चाहिए कि जितना पे आप सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उसी पे आपको क्या लगता है, सीजीएसटी या एसजीएसटी, अगर सेम स्टेट पे हो तब, ठीक है। चलिए तो इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे कितना होगा आपका, आधा ले लेगा, मतलब 5% है तो आधा बस कर दीजिए, 1/2 इंटू 5/100 इंटू 18,003। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹450, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इनपुट एस जीएसटी भी निकाल लेते हैं, इनपुट एस जीएसटी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू 5/100 इंटू 18000। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज़ आएगा आपको यहाँ पे कितना आएगा, ₹450, ठीक है, यहाँ जीरो नहीं कटेगा, ठीक है, ₹450। चलिए तो यहाँ पे हमको टोटल जीएसटी कितना पे करना पड़ा, टोटल इनपुट जीएसटी वो क्या हो जाएगा आपका 450 प्लस 450, तो कितना हो गया 0900, ठीक है, इतना हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है नेट जीएसटी का, नेट जीएसटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी कितना निकला आपको यहाँ पे, ₹540 प्लस 540 कितना हो जाएगा, मतलब टोटल अगर हम लोग आउटपुट जीएसटी निकाले तो कितना होगा, ₹1080, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, आउटपुट जीएसटी कितना है आपका यहाँ पे ₹1080 माइनस इनपुट जीएसटी कितना है 900 को यहाँ पे ₹180, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए, एंड कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका हेल्प करूँगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन 7 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर बाइज ए रॉ मटेरियल वर्थ ₹8,000 एंड पेइंग जीएसटी एट रेट ऑफ 5%, ओके, एंड ही सेल दी फिनिश प्रोडक्ट टू ए डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. The GST charged for the finished product is 12%. Find the GST paid by the manufacturer to the government if the sale is इंट्रा-स्टेट. इंट्रा-स्टेट मतलब इन सेम स्टेट. तो सेम स्टेट होता है तो वहाँ पे क्या क्या लगता है आपको, CGST और SGST. तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं. एक आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एंड ये एक रॉ मटेरियल खरीदता है कितने में, ₹8,000 में, ठीक है, ₹8,000 में, ओके. चलिए, एंड पेइंग GST एट रेट ऑफ 5%. और मैन्युफैक्चर जो GST पेड करता है वो कितने का करता है रेट, इसका रेट कितने होता है, 5% का रेट होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो GST पे करता है अपना. एंड ई सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू ए डीलर
एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। मतलब ये जो सामान बेचता है एक डीलर को, ठीक है, डीलर को जब सामान बेचता है ये कितने में बेचता है, सबसे पहले तो प्रॉफिट लेता है कितने का, 25% का, प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है। एंड द जीएसटी चार्ज टू द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%। एंड जीएसटी कितना चार्ज करता है यहाँ पे, ये रेट ऑफ जीएसटी आपका था, रेट ऑफ जीएसटी 5%, ठीक है। और यहाँ पे क्या है रेट ऑफ जीएसटी, वो है आपका 12%, ठीक है, 12%। तो आपको यहाँ पे निकालने बोल रहा है कि फाइंड द जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट इफ द सेल इज इंट्रा स्टेट। मतलब यहाँ पे आपको नेट जीएसटी निकालने के लिए बोल रहा है, 1 नंबर, ठीक है, नेट जीएसटी। चलिए तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेट जीएसटी निकालते हैं। तो नेट जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी, उसके बाद आउटपुट जीएसटी। चलिए तो इनपुट जीएसटी किस पे निकालते हैं हम लोग, जिस पे सामान खरीदते हैं, अगर उस पर हम लोग जीएसटी पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट जीएसटी। और नेट जीएसटी आपको किसका निकालना है, मैन्युफैक्चर का निकालना है। तो चलिए नेट जीएसटी ऑफ मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनपुट जीएसटी। तो इनपुट CGST ऑफ मैन्युफैक्चरर, एमएफ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो कितना है रेट ऑफ जीएसटी इसका, जितना हमने खरीदा था, तो 5% का है तो जस्ट आधा कर दीजिए 5% का, तो 5/100 इंटू इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 8000। जितने पे सामान खरीदते हैं उसी पे हम लोग जीएसटी पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कितने पे खरीदा है, 8000 पे, इसलिए यहाँ पे हम लोग 8000 पे इनपुट जीएसटी निकाल रहे हैं। तो ये 0 से गया, 0 से गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपका 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया आपका 200। मतलब कितने पे करेगा ये, ₹200 सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इनपुट SGST ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5/100 इंटू 8000, तो सेम हो जाएगा आपका 40, तो ₹200, ठीक है। चलिए तो टोटल जीएसटी कितना, टोटल जीएसटी पे किया ये दोनों को, सेंट्रल और स्टेट को मिला के, टोटल इनपुट जीएसटी, टोटल इनपुट जीएसटी कितने हो गया आपका, ₹200 और 200 ₹400, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमको इनपुट जीएसटी तो निकल गया, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, आउटपुट जीएसटी निकालते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि आउटपुट जीएसटी हम लोग किस पे निकालते हैं, जिस पे हम लोग सामान बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चर सामान कितने पे बेच रहा है, प्रॉफिट ले रहा है सबसे पहले 25% का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, 8000 पे ये खरीद रहा है और 25% का प्रॉफिट ले रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस, जस्ट 100 पे 125 ऐड कर दीजिए। हमको पता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करना पड़ता है 100 पे, और लॉस होता है तो माइनस करना पड़ता है। तो 125/100 इंटू 8000, ठीक है। चलिए ये गया, ये गया, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। कितने का ये इसका है, सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर ₹10,000। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल गया, मतलब कितने पे बेच रहा है वो निकल गया। और हमको पता है कि आउटपुट जीएसटी या सीजीएसटी और एसजीएसटी किस पे निकालते हैं, जितने भी सामान बेचते हैं। तो चलिए आउटपुट सीजीएसटी ऑफ किसका, मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, हाफ इंटू, और रेट ऑफ जीएसटी कितने ले रहा है ये, 12% का ले रहा है। यहाँ पे दो अलग अलग जीएसटी है, खरीदने के टाइम कुछ और जीएसटी लग रहा है और बेचने के टाइम कुछ और जीएसटी लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा जीएसटी यूज़ करेंगे, बेचने के टाइम 12% का, मतलब 12/100 इंटू, और सेलिंग प्राइस कितने था इसका, ₹10,000 का। तो 1 2 3 4, ये गया, ये गया, 2 6 12, तो कितना गया, ₹600, ठीक है। चलिए तो आउटपुट SGST ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे,
सेम चीज़ हो जाएगा, हाफ इंटू 12/100 इंटू 10,000, तो कितने हो गया रुपीज़ 600। ठीक है, चलिए तो टोटल आउटपुट जीएसटी कितना हो गया इसका, टोटल आउटपुट जीएसटी 600 प्लस 600 रुपीज़ 1200। ठीक है, अब नेट जीएसटी हमको निकालना था, तो नेट जीएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो चलिए आउटपुट जीएसटी कितना है इसका, आउटपुट जीएसटी रुपीज़ 1200 और इनपुट जीएसटी कितना है, इनपुट जीएसटी है रुपीज़ 400। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर रुपीज़ 800। ठीक है, मतलब 800 का यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर को। ओके, तो कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मैन्युफैक्चर बाइज raw material worth rupees 12,000, okay, and paying GST at the rate of 5%. Okay, he sell the finished product to a dealer in the another state at a profit of 30%. The GST charge for the finished product is 18%. Find the net tax paid by the manufacturer to the government. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे कि एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, तो मैन्युफैक्चरर को मान लेते हैं FMF। ये क्या करता है, सॉरी, ये क्या करता है, एक आपका रॉ प्रोडक्ट को मतलब खरीदता है कितने में, रुपीज़ 12,000 में, 12,000। ठीक है, एंड ये जीएसटी कितने पे करता है, रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5%, मतलब जीएसटी कितने का है, ये 5% का है। ठीक है, चलिए, एंड यहाँ पे सेम स्टेट में हो रहा है कि डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर जो सामान खरीद रहा है रॉ मटेरियल सेम स्टेट में हो रहा है कि डिफरेंट स्टेट में, तो ये सेम स्टेट में हो रहा है। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है कि सेम स्टेट में खरीद रहा है कि डिफरेंट स्टेट में खरीद रहा है, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि वो सेम स्टेट में हो रहा है। ठीक है, सेम स्टेट। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, देखिए इसका कलाकारी देखिए मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, एंड ही सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू ए डीलर इन अनदर स्टेट एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो ये प्रॉफिट कितने का लेता है, प्रॉफिट ले रहा है ये 30% का। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करता है आपको, एंड द जीएसटी चार्ज फॉर द फिनिश प्रोडक्ट से 18%, और ये यहाँ पे जीएसटी कितना ले रहा है, ये दिया था जीएसटी 5% पे, लेकिन ये ले रहा है कितने पे, 18% पे, 18% पे, और वो भी क्या कर रहा है, डिफरेंट स्टेट में बेच रहा है। ठीक है, डिफरेंट स्टेट मतलब अनदर स्टेट में, अनदर स्टेट। चलिए, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि द नेट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द गवर्नमेंट, नेट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट। चलिए कैसे निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा, उसके बाद इनपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग सेम स्टेट में खरीदते हैं तो वहाँ पे CGST और SGST लगेगा, CGST और SGST लगेगा। लेकिन अगर कुछ भी हम लोग अनदर स्टेट में बेचते हैं या खरीदते हैं तो वहाँ पे बस एक ही GST लगता है, कौन सा, IGST। ठीक है, यहाँ पे आपका CGST और SGST नहीं लगेगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इनपुट CGST ऑफ मैन्युफैक्चरर मतलब MF। तो मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो सामान खरीदा था वो कितने पे खरीदा था, कितने पे खरीदा है वो, रुपीज़ 12,000 पे। ठीक है, तो जितने पे खरीदा है तो उतना पे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इनपुट जीएसटी जस्ट निकाल लीजिए, आधा कितने का रेट ऑफ जीएसटी है, तो 5% का, तो 5% का आधा कीजिए, तो 5/100 इंटू इतने पे ये सामान खरीदा है तो इतने पे इसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो इसको कटाइए, कितना होगा, 300। ठीक है, रुपीज़ 300 पे करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, चलिए अब आगे देखिए, तो इनपुट SGST ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5/100 इंटू 12,000, तो ये भी सेम हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, रुपीज़
300, ठीक है। चलिए, तो टोटल इनपुट जीएसटी, टोटल इनपुट जीएसटी कितना पे किया, ₹300 प्लस 300 600 रुपीज़, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो निकल गया। तो चलिए, यहाँ पे इनपुट जीएसटी तो निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। मतलब ये डीलर को जब बेचा था तो कितने पे बेचा था, तो उसी पे हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी निकालेंगे, मतलब आउटपुट जीएसटी। तो जितने पे सामान बेचता है उसी पे हम लोग जीएसटी निकालेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे कितने पे बेच रहा है, यहाँ पे देखिए 30% का प्रॉफिट ले रहा है। तो एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो 30% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 130/100 इंटू 12,000, ठीक है। चलिए, और तो कुछ नहीं आपका यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे 12 और 15600, ठीक है, ₹15600 पे बेचता है ये, ओके। चलिए, अब आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी निकालेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, अनदर स्टेट में सामान को बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है आपका, रेट ऑफ जीएसटी है 18% का, ठीक है। चलिए, तो आउटपुट आईजीएसटी कितना हो जाएगा आपका 18/100। इसमें हम लोग आधा नहीं करेंगे, आधा बस हम लोग इसमें करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो 18/100 इंटू सामान किस में बेच रहे हैं आप, 15600 पे, 15600 पे, ठीक है। तो बस आप इस पे ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ₹2808, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेट जीएसटी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो नेट जीएसटी तो कितना हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो कितना है आपको यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी 2808 माइनस इनपुट जीएसटी कितना है, ₹600, ठीक है, 600। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 808 एंड 2 ₹2208, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल टू ए कस्टमर इन अनदर स्टेट इफ द आईजीएसटी पेड बाय द कस्टमर वाज ₹1440 एंड द रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक डीलर है, ठीक है, एक डीलर है, ये एक सामान को बेच रहा है कस्टमर को, ठीक है। और बेचने के टाइम क्या हो रहा है, ये आईजीएसटी पेड बाय द कस्टमर वाज ₹, मतलब आईजीएसटी कितना पे करता है, ₹1440, 1440 ठीक है। एंड आईजीएसटी बिंग 18%, और आईजीएसटी का यहाँ पर रेट कितना है, 18% का है, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया आपको, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब डीलर कितने में बेचा है आर्टिकल को वो निकालना है। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो है X रुपीस, ठीक है। मतलब लेट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी X रुपीस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग आईजीएसटी निकालते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस X रुपीस है और आपको बोलेगा कि आईजीएसटी निकालने, तो कैसे निकालते हैं हम लोग आईजीएसटी। चलिए तो आईजीएसटी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रेट कितना है 18/100 इंटू सेलिंग प्राइस रखते हैं, तो इंटू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है आपका X है, तो यहाँ पे X यूज कर लीजिए, X यूज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आईजीएसटी आपको दिया हुआ है 1440 रुपीज, तो 1440 इज इक्वल टू 18/100 इंटू एक्स। यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स तो निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस तो निकालना है। एक्स आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया ना। चलिए
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1440 इंटू 100/18। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा 8। तो x इक्वल टू 80,000 में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है आपको कि एक कस्टमर बाउट एन आर्टिकल फ्रॉम ए डीलर इन द सेम स्टेट पेइंग GST at 12%, ओके, इफ द SGST दैट ही हैड पेड वाज ₹240, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, एक डीलर है, ओके, एक डीलर है, ये क्या करता है, एक आर्टिकल को बेचता है कस्टमर को, ओके। तो इसका GST कितना रहता है, GST 12% का, ठीक है। तो कस्टमर SGST कितना पे करता है, SGST वो है आपका ₹240, ₹240। तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला आपको, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस इसका x होगा। लेट सेलिंग प्राइस इसका मान लेते हैं x, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। तो लेट दी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी x, ठीक है। चलिए x मान लिए। अब आगे देखिए, आगे आपको एक चीज पता होगा कि अगर हम लोग सेम स्टेट में कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी बेचते हैं तो वहां पे 2 टाइप का GST लगता है। कौन सा GST लगता है, SGST और CGST। लेकिन यहाँ पे आपको SGST दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। चलिए तो SGST का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि जितना भी GST होता है वो आधा कौन लेता है, SGST, और आधा कौन लेता है, CGST। तो आधा कर दीजिए बस, आधा किसका, 12% का। तो 12/100, ठीक है, 12 का आधा कर दिए यहाँ पे। और इसका सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमको नहीं दिया हुआ है, तो इसका x माने हैं, तो यहाँ पे x लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको SGST दिया हुआ है 240, तो हम लोग को बस पुट करना है इसमें 240 = हाफ इंटू 12/100 इंटू x। अब बस x सॉल्व कर लीजिए तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 240 इंटू 200/12, तो 2 6 जा 12, 6 4 जा 24। तो x कितना निकल गया आपका, यहाँ 40 हो जाएगा ना, 4000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया यहाँ पे आपका, देयरफॉर SP = ₹4000, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले यहाँ पे देखिए, अली क्या करता है, एक आर्टिकल को खरीदता है, कितने में खरीदता है, ₹8000 में, ठीक है। और वो भी कहाँ पे खरीदता है, महाराष्ट्र में। तो MH लिख देते हैं, MH, ठीक है, महाराष्ट्र में खरीदता है। फिर ये अली क्या करता है, ये अली आपको मतलब राहुल को बेच देता है एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब ये प्रॉफिट लेता है कितने का, 10% का, और राहुल को बेच देता है, वो भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। चलिए, एंड आगे क्या बोल रहा है, एंड राहुल इन महाराष्ट्र एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, राहुल सोल्ड इट टू फरहान। राहुल क्या करता है, फरहान को सोल्ड करता है, ठीक है। वो भी कितने % का प्रॉफिट लेता है राहुल, प्रॉफिट जो लेता है ये 20% का, ठीक है। और ये कहाँ पे है राहुल, मतलब फरहान कहाँ पे रहता है, ये रहता है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। MP लिख देते हैं, MP। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या बताना है, एंड द GST ऑफ एन आर्टिकल इज 12%। GST कितना है इसका, 12%, मतलब ओवरऑल GST कितना है, 12%। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नेट GST पेड बाय राहुल टू गवर्नमेंट, नेट GST पेड बाय राहुल टू गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं, नेट GST पेड बाय राहुल टू गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश मतलब अली और राहुल जो है बिजनेस कर रहा है, मतलब परचेज का और सेल का, तो ये दोनों सेम स्टेट में है। और हमको पता है कि अगर सेम स्टेट में है तो वहाँ पे कौन सा GST लगता है, CGST और SGST। मतलब यहाँ पे जो हम लोग GST लगाएंगे, कौन से लगाएंगे, CGST और SGST। चलिए अब आगे,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास है मध्य प्रदेश और यहाँ पे आपके पास एमपी, मतलब डिफरेंट स्टेट हो रहा है, और डिफरेंट स्टेट आता है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा जीएसटी लगाते हैं, आईजीएसटी, आईजीएसटी। चलिए इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, नेट जीएसटी पेड बाय राहुल टू गवर्नमेंट, मतलब राहुल कितना अपना जीएसटी, नेट जीएसटी पेड करेगा गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ राहुल, जब राहुल खरीदा इस प्रोडक्ट को तो कितने में खरीदा, वो कितना हो जाएगा, 8000 में 10% प्रॉफिट लिया है अली, तो 110 बाई 100 इंटू 8000, ठीक है। चलिए तो ये गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 00, ठीक है। मतलब 88,000 में राहुल इस सामान को खरीदा है। डिफरेंट स्टेट में खरीद रहा है, तो डिफरेंट स्टेट में खरीद रहा है तो हमको यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करना पड़ा होगा राहुल को। तो सीजीएसटी मतलब इनपुट सीजीएसटी, खरीदते के टाइम जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी मतलब, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगर यहाँ पे जीएसटी है 12% तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और आधा कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो आधा कर दीजिए आपका जस्ट 12% का 100 इंटू 88, ठीक है, 8800, तो ये गया एंड कितना लगा यहाँ पे, ₹528, ठीक है। चलिए तो इनपुट एस जीएसटी कितना पे करना पड़ा होगा, हाफ इंटू 12/100 इंटू 88, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ₹528, ठीक है। चलिए टोटल इनपुट जीएसटी, टोटल इनपुट जीएसटी पेड बाई राहुल के द्वारा कितना जीएसटी पे किया गया है जब ये सामान को खरीदा था। तो दोनों को ऐड कर दिए, 520 प्लस 520, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1056 रुपीस। अब देखिए आगे, अब हम लोग निकालते हैं कि राहुल जो है इस सामान को, मतलब आर्टिकल को कितने में बेचा है। तो हम लोग एसपी निकालेंगे यहाँ पे कि राहुल का एसपी क्या था, उसी पे हम लोग आउटपुट जीएसटी निकालेंगे ना, कि कितने में बेचा था, तो जितने में बेचते हैं हम लोग उसी पे आउटपुट जीएसटी निकालते हैं। चलिए तो सेलिंग प्राइस ऑफ राहुल यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि ये 20% का प्रॉफिट ले रहा है, किस पे, 88,000 पे। तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो 120/100 इंटू 8800 कर दिए, ठीक है। तो ये कटा, कितना हो जाएगा, 112 इंटू 88, 10560, ठीक है। चलिए मतलब राहुल कितने में सामान को बेचा है, 10560 में। तो जीएसटी जो मिला होगा, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी फरान के द्वारा, वो किस पे मिला होगा, 10560 पे। तो इसी पे हम लोग आउटपुट जीएसटी अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा जीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट में बेच रहा है। तो आउटपुट आईजीएसटी कितना लगेगा, 12% का ये जीएसटी है, तो 12/100, इसमें डिवाइड नहीं होता है जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी में। तो 12/100 इंटू 10560, तो ये गया, तो 1056 इंटू 12, 1267.2, ठीक है। आउटपुट जीएसटी कितना निकल गया आपका, 1267.2। चलिए अब देखिए, नेट जीएसटी पेड बाय राहुल टू गवर्नमेंट, नेट जीएसटी पेड बाय राहुल टू गवर्नमेंट क्या होता है फॉर्मूला, आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट कितना है आपका यहाँ पे, 1267.2 और माइनस इनपुट कितना दिया था, ये 1056 का, मतलब 1056.0, तो 211.3,
12। ओके, समझ में आई आपको? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 12 का 1 नंबर। इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर फॉर द फॉलोइंग बिल। ये आपका बिल है जो एक कस्टमर ने खरीदा है, तो बताइए कि उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया हुआ है जीएसटी, और इसका जीएसटी जो है वो है 18% का। ठीक है, चलिए, मतलब एक कस्टमर सामान खरीद रहा है इतना सारा, और उसके उस पर जो एमआरपी है ₹2000 है, 5500 है, 3200 है, और उस पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद उस पर जीएसटी लग रहा है 18%। तो आपको यहाँ पे बताना है कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए एमआरपी ये है और डिस्काउंट 15% दे रहा है, मतलब आप 100 में 50 माइनस कीजिए तो कितना होगा 85। तो यहाँ पे निकाल दीजिए 85 बाई 100 इंटू एमआरपी कितना है 2000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ₹1700। ठीक है, चलिए अब इसका एमआरपी देखते हैं हम लोग, मतलब इसका सेलिंग प्राइस देखते हैं। तो कितना 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 में आप 20 माइनस कर दी तो कितना होगा 80 बाई 100 इंटू 5500। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4400। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें आपका 10% का डिस्काउंट और एमआरपी कितना है 3200। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 बाई 100 इंटू 3200। तो ये गया, कितना बचा यहाँ पे ₹2880। ठीक है, अब इसका देखते हैं, यहाँ पे आपका है 12% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे कितना जाएगा 88 बाई 100 इंटू 1400। तो ये दोनों गया, कितना बचाएगा आपके पास यहाँ पे 1232 रुपीज़ 1232। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या निकल गया है, सेलिंग प्राइस निकल चुका है ईच प्रोडक्ट का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे, फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे जीएसटी निकालेंगे, टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा कस्टमर को वो निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो पूरा को सम करते हैं, 1700 प्लस 4400 प्लस 2880 प्लस 1232। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 एंड 10212। ठीक है, चलिए यहां से वो क्या निकल गया, टोटल सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, लेकिन इतना से काम नहीं बनेगा। ठीक है, कस्टमर को सेलिंग प्राइस के साथ साथ जीएसटी भी पे करना पड़ता है, और जीएसटी आपको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 18%। चलिए, हालांकि यहाँ पे आपका जो जीएसटी हो रहा है मतलब इंट्रा स्टेट हो रहा है, मतलब इन सेम स्टेट हो रहा है, मतलब सी जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा और एस जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। चलिए, तो सी जीएसटी पेड बाय कस्टमर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर जीएसटी 18% तो इसका हाफ कर दीजिए 1/2 इंटू 18/100 इंटू टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 10212। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 919.08। ठीक है, मतलब सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा 919.08। तो इसको तो एसजीएसटी भी तो पे करना पड़ेगा, सिर्फ सीजीएसटी काम से थोड़ी चलेगा इसको। तो हाफ इंटू 18/100 इंटू 10212। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम चीज आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा 919.08। चलिए अब देखिए, अब टोटल पेमेंट कितना पड़ेगा कस्टमर को, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर
कितना हो जाएगा, सारा का सम कर दिए, एस पी है इसका इतना, एस पी प्लस सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका यहाँ पे, वो है 10212 और सी जी एस टी कितना है 919.08 और एस जी एस टी कितना है वो है 919.08। सारे को सम कर दिए तो कितना होगा 8 लो 12050.16 रुपीज़ पे करना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 12 का 2 नंबर। ओके, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ बॉक्स बना के रखा है, ये आपका एक बिल है जिसमें आपको बताना है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एसपी पर आइटम, मतलब हर आइटम का कितना दाम है वो दिया हुआ है। मतलब जैसे देख ले आप 400, 350, 700, 950, ये क्या है पर आइटम का प्राइस है। ठीक है, और कितना नंबर ऑफ आइटम्स लिया है वो दिया हुआ है आपको, मतलब 400 वाला टोटल 30 आइटम्स लिया है, 350 वाला टोटल 40 आइटम्स लिया है। ठीक है, और हर आइटम में जो है आपका जीएसटी अलग अलग लग रहा है, मतलब फर्स्ट वाले पे 12%, सेकंड वाले पे 5%। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कितना टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा कस्टमर को अगर जीएसटी इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट, अदर स्टेट मतलब वहाँ पे जीएसटी कौन सा लगेगा, आईजीएसटी सिर्फ लगेगा। ठीक है, इसलिए बस मैंने यहाँ पे आईजीएसटी लिख के रखा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना होगा टोटल। ठीक है, उसके बाद उस पर हम लोग आईजीएसटी जोड़ेंगे, उसके बाद टोटल हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा वो निकालेंगे। चलिए, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अगर एक आइटम का दाम है 400 और नंबर ऑफ आइटम्स लिया है 30, तो 30 आइटम्स का दाम कितना हो जाएगा 400 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ठीक है 12,000। तो इसी तरह आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इसी तरह निकालते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 350 इंटू 40, कितना आ जाएगा 14,000। ओके, तो इसका कितना दाम हो जाएगा 725, तो 17,500। इससे कितना प्राइस हो जाएगा आपका 95 इंटू 2, 19,000। ठीक है, तो सारा का प्राइस निकल गया। अब देखिए यहाँ पे सारा का सेलिंग प्राइस निकल गया। अब सेलिंग प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी जोड़ेंगे। ठीक है, 12%, 5%, 18%, 28%। तो जीएसटी कैसे जोड़ते हैं, अब आप लोगों को पता होगा कि 12/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 12,000, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 144। ठीक है, तो आईजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा इसको 1,440 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसका भी निकालेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा 5/100 इंटू कितना है इसका प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस 14,000, 14,000। तो ये दोनों गया तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे 700। ठीक है, टोटल 700 सेलिंग प्राइस, मतलब आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं। तो इसका 18% है, तो 18/100 इंटू 17500, तो ये गया। ठीक है, कितना जगह यहाँ पे 175 इंटू 18, 3150 रुपीज़, 3150। ठीक है, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं 28% वाले को। तो 28/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है आपका 19,000, तो 19,000 गया। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 28 इंटू 90, 5320 रुपीज़, 5320। ठीक है, चलिए यहाँ से हमको क्या निकल गया, टोटल आईजीएसटी निकल गया, मतलब कितना प्रोडक्ट में हमको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, सारा निकल गया। अब देखिए टोटल हम लोग क्या निकालते हैं कि कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा। चलिए, इसका है आईजीएसटी 1440 और इसका है टोटल सेलिंग प्राइस 1200। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका 12,000 प्लस 1,440, तो 13,440 रुपीज़। ठीक है, चलिए इसका कितना हो जाएगा
14,000 प्लस 700, तो 14,700, ठीक है। इसमें कितना पे करना पड़ेगा? 17,500 प्लस 3,150, तो 20,650 रुपीज़। चलिए, इसका कितना देना पड़ेगा? 19,000 प्लस 5,320, तो 24,320 रुपीज़ से हो जाएगा, 24,320 रुपीज़, ठीक है। अब चलिए सारे का सम कर दीजिए, तो टोटल यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका टोटल, तो सारे को ऐड करेंगे कितना होगा? 0 73,110, ठीक है। आपका यहाँ पे आंसर निकल गया 73,110। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए 12 का थर्ड नंबर देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी चैप्टर का। ओके, तो होप करता है कि पूरा समझ में आया होगा। एंड आखिरी क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो कि आपका 12 का थर्ड नंबर। इसमें आपसे बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग लगभग 12 का 2 नंबर बनाए, ठीक है। इसमें भी आपको सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम दिया हुआ है और नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है और जीएसटी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी आपको बताना है कि एक टाइप बिल टाइप का है, ठीक है, और इसमें बताना है कि आपको कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस निकालने के बाद उसमें आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जीएसटी यहाँ पे आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बुक में दिया हुआ है आईजीएसटी लगाने के लिए। एंड टोटल फिर निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस, मतलब कितना सेलिंग प्राइस है प्लस जीएसटी लगा के कितना उसका प्राइस निकल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर एक आइटम का दाम है 80 रुपीज़ और ये टोटल 25 आइटम ले रहा है, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा इसको? 200 इंटू 0, तो 2,000 रुपीज़ दाम पड़ेगा इसका, ठीक है। तो 25 इंटू 6 कितना पड़ेगा यहाँ पे? 1500 रुपीज़, ठीक है। 65 इंटू 5 3250 रुपीज़ सेलिंग प्राइस पड़ेगा। एंड 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपके पास जीएसटी है 12% और टोटल सेलिंग प्राइस है 2,000, तो कैसे निकालेंगे आईजीएसटी? तो 12/100 इंटू 2,003, तो ये गया, तो कितना हो जाए? 240 रुपीज़ आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कितना पे करना पड़ेगा इसको? तो 5/100 इंटू 1500, तो दोनों गया, तो 75 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा? आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, ₹75। चलिए, इसमें क्या करना पड़ेगा? 12% है तो 12/100 इंटू 3250 तो गया, और 5 एंड 26, तो कितना लगा यहाँ पे आपका? ₹390 रुपीज़, ठीक है। चलिए, अब इसका कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो 18/100 इंटू 3,000 रुपीज़, 3,000 तो गया, ये गया, ठीक है। कितना जगह यहाँ पे? 540 रुपीज़। चलिए, अब यहाँ पे टोटल आईजीएसटी निकलेगा, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पे कि टोटल कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी कर दीजिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 2,000 और इसका आईजीएसटी कितना है? 240, तो 2,240 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 1,500 एंड आपके पास आईजीएसटी 75, तो कितना लगा यहाँ पे? 1,575 रुपीज़, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपके पास है 3,250 रुपीज़ प्लस 390 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 3,640
रुपीज़, ठीक है, 3640 रुपीज़। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3000 आपका सेलिंग प्राइस है और IGST 540, तो 3540 रुपीज़, 3540 रुपीज़, ठीक है। अब सारे को सम कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 एंड 6 10,995 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग बस यहीं तक समाप्त करते हैं। होप करते हैं पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर से शुरुआत। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।